24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस की एक फ्लाइट IC814 काठमांडू से टेक ऑफ करती है। ये जो फ्लाइट होती है ये काठमांडू से दिल्ली आ रही होती है। इस फ्लाइट में बैठे 179 पैसेंजर्स और 11 क्रू मेंबर्स को इस बात का आइडिया तक नहीं होता है कि ये जो जर्नी है इनकी काठमांडू से दिल्ली वाली, ये उनकी जिंदगी की सबसे बुरी जर्नी होने वाली है। इस फ्लाइट 814 को हाईजैक कर लिया जाता है 5 हाईजैकर्स के थ्रू। ये जो 5 हाईजैकर्स होते हैं ये मेनली 3 चीजें डिमांड करते हैं इंडियन गवर्नमेंट से। पहली जो होती है इनकी डिमांड वो ये होती है कि इनको $200 मिलियन कैश दिया जाए। दूसरा जो ये डिमांड करते हैं वो डिमांड करते हैं कि जो 36 प्रिजनर्स हैं जो कि टेररिस्ट हैं जो इंडिया की जेल में बंद हैं, इनको रिलीज किया जाए। और तीसरी डिमांड इनकी ये होती है कि जो सज्जद अफगानी हैं जो कि इनके हरकत उल मुजाहिदीन एक टेररिस्ट ग्रुप के फाउंडर होते हैं, उनकी डेड बॉडी जो है वो भारत जो है इन हाईजैकर्स को दे दे। अगले 7 दिन तक ये पूरा ड्रामा, ये पूरा हंगामा जो है पूरे के पूरे इंडियंस टेलीविजन पे देख रहे होते हैं। ये जो प्लेन हाईजैक हुआ ये इंडिया की हिस्ट्री का सबसे वर्स्ट और सबसे बड़ा प्लेन हाईजैकिंग था। एंड इसके बाद ये इंडिया में किसी भी तरीके की कोई भी प्लेन हाईजैकिंग नहीं हुई है आज तक। अब इस पूरे इंसिडेंट को समझते हैं ध्यान से। ये जो फ्लाइट है ये जैसे ही टेक ऑफ करती है काठमांडू एयरपोर्ट से, जो लोग होते हैं उनको खाना दिया जाता है। लंच का टाइम हो रहा होता है, उनको खाना दिया जाता है। एंड जैसे ही लोग अपना खाना शुरू करते हैं वैसे ही ये 5 हाईजैकर्स जो है मास्क पहन के गन लेकर सबके आगे खड़े हो जाते हैं और लोगों का खाना छीनने लग जाते हैं। एंड ये अनाउंस करते हैं प्लेन में कि इस प्लेन को हाईजैक कर लिया गया है। और ये जो हाईजैकर्स हैं ये पायलट की केबिन में घुस जाते हैं एंड कैप्टन देवी शरण जो प्लेन उड़ा रहे थे उनको गन पॉइंट पर रखकर इंस्ट्रक्शंस देना शुरू करते हैं। ये हाईजैकर्स कैप्टन देवी शरण को ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि प्लेन को वेस्ट की तरफ उड़ाओ। एक्चुअली में ये जो हाईजैकर्स होते हैं ये प्लेन को लाहौर ले जाना चाहते होते हैं, पाकिस्तान में ले जाना चाहते होते हैं। और अब ये जो फ्लाइट है ये दिल्ली को स्किप करके लाहौर की तरफ मूव करना शुरू करता है। लेकिन यहाँ पे ये दिक्कत हो जाती है इन हाईजैकर्स को कि ये जो पाकिस्तान की ATC होती है वो स्ट्रिक्टली मना कर देती है हाईजैकर्स को कि हम इस प्लेन को पाकिस्तान में लाहौर में लैंड नहीं होने देंगे। ये जो खबर होती है ये इंडिया को पता लगती है 4:40 पे शाम में। और उस टाइम पे जो PM होते हैं वो होते हैं अटल बिहारी वाजपेयी और उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं ब्रजेश मिश्रा, उनको ये सारी जो प्लेन हाईजैकिंग की न्यूज होती है ये 1 घंटे बाद पता लगती है। शाम के 6:04 पे इंडिया की जो ATC होती है वो इस प्लेन IC814 से कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है। कैप्टन देवी शरण जो है ये इंडियन ATC को ये इन्फॉर्म करते हैं कि प्लेन में जो फ्यूल है वो कम होता जा रहा है और लाहौर में इनको लैंड करने की परमिशन पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने नहीं दी है। कैप्टन देवी शरण जो होते हैं ये इंडियन ATC को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पाकिस्तानी अथॉरिटीज से बात करो और रिक्वेस्ट करो कि वो लैंड करने की परमिशन दे, क्योंकि हाईजैकर्स को अब गुस्सा आ रहा है, वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और वो धमकी दे रहे हैं कि वो इंडियन जो लोग पैसेंजर्स जो बैठे हुए हैं उनको मारना शुरू कर देंगे। तो अब जो ये इंडियन अथॉरिटीज है, इंडियन ATC जो है ये पाकिस्तानी ATC से बात करता है, लेकिन इस टाइम भी पाकिस्तान की जो ATC होती है वो लैंड करने की परमिशन नहीं देती है। तो जो देवी शरण होते हैं वो हाईजैकर्स से डायरेक्टली बात करते हैं और उन्हें बताते हैं हाईजैकर्स को कि प्लेन में जो फ्यूल है वो कम होता जा रहा है, हमें तुरंत रिफ्यूलिंग करनी पड़ेगी और इसके लिए हमें लैंड करना पड़ेगा कहीं पर भी। हाईजैकर्स जो होते हैं वो देवी शरण की बात को मान जाते हैं एंड वो कहते हैं कि ठीक है, तुम अमृतसर में इस प्लेन को लैंड करवाओ, वहां पे हम अमृतसर के एयरपोर्ट पे इस प्लेन की रिफ्यूलिंग करते हैं। 6:44 PM पे ये जो प्लेन हाईजैक हुआ ये अमृतसर एयरपोर्ट पे लैंड करता है रिफ्यूलिंग के लिए। अब ये एक ऐसी चीज हुई जो हाईजैकर्स ऑब्वियसली बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि इंडियन प्लेन को हाईजैक करके इंडिया में ही लैंड करवाया जा रहा है। रीजन इसके पीछे ये था कि हाईजैकर्स को लग रहा था कि इंडियन अथॉरिटीज कहीं ना कहीं इस एडवांटेज का यूज कर सकती है और हाईजैकर्स के लिए प्रॉब्लम हो सकती है।
इंडियन फोर्सेस जो थे ये काफी आसानी से इस पूरे सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन आगे जो हुआ ये सबसे बड़ा ब्लंडर था आज तक का जो इंडियन अथॉरिटीज ने किया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी क्या मिस्टेक हुई जो इंडियन अथॉरिटीज ने की। तो मिस्टेक एक नहीं हुई बल्कि बहुत सारी मिस्टेक्स हुई इंडियन अथॉरिटीज से। जब ये फ्लाइट लैंड करती है अमृतसर में रीफ्यूलिंग के लिए तो जो प्लेन के कैप्टन होते हैं वो इमीडिएटली रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज जल्दी से जल्दी रीफ्यूलिंग करो प्लेन की, क्योंकि हाईजैकर्स गुस्सा हो रहे हैं। पंजाब के जो पुलिस के डायरेक्टर जनरल होते हैं सरबजीत सिंह, उनको इस हाईजैकिंग की न्यूज 1 घंटे पहले ही मिली होती है, और वो भी कोई ऑफिशियल सोर्सेज से नहीं, टीवी न्यूज देखकर उनको ये न्यूज मिली होती है कि इंडिया का प्लेन हाईजैक हुआ है। मतलब सोचो, पंजाब के इतने बड़े आदमी को ये बात कि इंडिया का प्लेन हाईजैक हुआ है, ये किसी ऑफिशियल सोर्सेज से पता नहीं लग रहा, टीवी न्यूज देख के पता चल रहा है कि प्लेन हाईजैक हुआ है। तो अब सोचो कि कितना बड़ा कम्युनिकेशन फेलियर हुआ यहाँ पे कि इतने बड़े आदमी को ये बात सिर्फ टीवी न्यूज देख के पता लग रही है कि प्लेन इंडिया का हाईजैक हुआ है, और कोई ऑफिशियल सोर्सेज ने इनको इन्फॉर्मेशन नहीं दी। कैप्टन देवी शरण है वो एटीसी से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी रीफ्यूलिंग करो, क्योंकि ये जो हाईजैकर्स हैं ये गुस्सा हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, और ये बार बार पैसेंजर्स को मारने की धमकी दे रहे हैं। जब बहुत देर तक किसी भी तरीके की कोई रीफ्यूलिंग नहीं होती है तो ये जो हाईजैकर्स होते हैं ये एक आदमी पर अटैक कर देते हैं जिसका नाम होता है सतनाम सिंह, और इनको काफी ज्यादा चोट लगती है। तो ये सब देख के कैप्टन देवी शरण जो है वो वापस से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज प्लेन की रीफ्यूलिंग करवाओ, ये लोग अटैक कर रहे हैं। एंड ये सारी चीजें होते होते 40 मिनट गुजर जाते हैं। अब यहाँ पे पंजाब पुलिस एक प्लान बनाती है कि जो टैंकर प्लेन में फ्यूल डालने के लिए जाएगा उस टैंकर में हम कुछ पंजाब के ऑफिसर्स को छुपा देंगे जो कि प्लेन में फ्यूलिंग करते टाइम प्लेन के जो टायर्स हैं उनको पंचर कर देंगे, एंड पंचर की वजह से ये जो प्लेन है ये हवा में उड़ नहीं पाएगा। एक अच्छा प्लान था ये, लेकिन एटीसी इससे पहले एक और प्लान बनाती है कि ये जो फ्यूल टैंकर है ये प्लेन के एकदम सामने खड़ा कर देंगे ताकि प्लेन का जो रास्ता है वो ब्लॉक हो जाए और प्लेन अगर चाहे भी तो टेक ऑफ ना कर पाए। तो अब इस प्लान के अकॉर्डिंग ये जो फ्यूल टैंकर है ये प्लेन की तरफ जा रहा होता है, और ये जो ड्राइवर होता है ये फ्यूल टैंक को काफी ज्यादा तेज चला रहा होता है। तो एटीसी इसको मैसेज भेजती है कि तुम थोड़ा धीरे चलाओ। तो एटीसी इसको मैसेज भेजती है कि तुम थोड़ा धीरे चलाओ, नहीं तो हाईजैकर्स को हम पर डाउट हो जाएगा। एंड पता नहीं क्या मिसकम्युनिकेशन होती है कि ड्राइवर जो है वो फ्यूल टैंक को वहीं पर रोक देता है। अब ये सारी चीजें जो हैं ये हाईजैकर्स और जो कैप्टन होते हैं वो कॉकपिट से देख रहे होते हैं। अब हाईजैकर्स के दिमाग में ये बात आ जाती है कि अभी तो ये जो टैंकर था ये इतनी तेजी से हमारी तरफ आ रहा था, अब जो है ये एकदम से रुक गया है और कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है। तो हाईजैकर्स को दाल में कुछ काला लगता है, वो समझ जाते हैं कि इंडिया की कोई चाल है। एंड जो ये हाईजैकर्स हैं ये और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं एंड कैप्टन देवी शरण को बोलते हैं कि भाड़ में गई रीफ्यूलिंग, तुम प्लेन को टेक ऑफ करो। और अब जो ये हाईजैकर्स हैं ये कैप्टन देवी शरण को बार बार प्रेशराइज करते हैं कि प्लेन को वापस से हवा में लेकर चलो, ये जो सामने फ्यूल टैंकर खड़ा हुआ है इसको मारो या जो मर्जी वो करो, हमें नहीं पता, लेकिन प्लेन को वापस से हवा में लेकर चलो। अब इतना ज्यादा प्रेशर होता है कैप्टन देवी शरण पे कि उनको फोर्सफुली वो प्लेन वापस से टेक ऑफ करना पड़ता है अमृतसर एयरपोर्ट से। और ये जो प्लेन के सामने ये फ्यूल टैंक खड़ा होता है इससे बाल बाल बच जाता है प्लेन। ऑलमोस्ट एक्सीडेंट हो गया होता है लेकिन प्रॉपर एक्सीडेंट नहीं होता एंड प्लेन जो है अब वो वापस से अमृतसर एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर चुका है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है कि प्लेन का टेक ऑफ हो गया है एंड प्लस यहाँ पे कोई किसी तरीके की कोई रीफ्यूलिंग नहीं करी गई। तो अब ये प्लेन जो है ये हवा में है, उड़ रहा है, लेकिन किसी भी तरीके की कोई रीफ्यूलिंग नहीं करी गई है। टेक ऑफ के बाद कैप्टन देवी शरण जो है ये एटीसी को कॉन्टैक्ट करते हैं एंड मैसेज करते हैं कि वी आर ऑल डाइंग। अब ये जो प्लेन है ये वापस से पाकिस्तान के लाहौर एयरपोर्ट की तरफ मुड़ जाती है एंड वापस से पाकिस्तान की जो एटीसी है वो परमिशन ग्रांट करने से मना कर देती है और लैंड करवाने से, इस प्लेन को, हाईजैक्ड प्लेन को लैंड करवाने से भी मना कर देती है। पाकिस्तान की एटीसी को लगता है कि कहीं ना कहीं ये हाईजैकर्स जो हैं वो कैप्टन को प्रेशराइज करके लैंड करवा सकते हैं। तो लाहौर एयरपोर्ट की जितनी लाइट्स होती हैं
वो सारी पाकिस्तान की ATC जो है वो बंद कर देती है, ताकि अगर वो लैंड करना भी चाहे तो लैंड कर ना पाए, क्योंकि उनको रनवे ही नहीं दिखेगा। लेकिन कैप्टन देवी शरण पे इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि हाईजैकर्स इनको कहते हैं कि हमें नहीं पता रनवे दिख रहा है या नहीं दिख रहा, बस इस प्लेन को लैंड करवाओ। तो अब कैप्टन देवी शरण जो है ये प्लेन को धीरे धीरे नीचे लेते हैं और कैप्टन देवी शरण देखते हैं कि ये एक हाईवे पे क्रैश लैंड करने वाले हैं। ये देखकर कैप्टन देवी शरण जो है ये फाइनल रिक्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान की ATC को कि हम एक हाईवे पे क्रैश लैंड कर जाएंगे, अगर आपने अपने एयरपोर्ट पर लैंड नहीं करने दिया तो ये सारी चीजें देखकर पाकिस्तान की जो ATC है वो परमिशन ग्रांट कर देती है और प्लेन को लैंड करने देती है लाहौर एयरपोर्ट पे। अब जो ये प्लेन है ये 8:01 पे पाकिस्तान के लाहौर एयरपोर्ट पे लैंड किया है। इंडियन ATC जो होती है वो पाकिस्तानी ATC को कांटेक्ट करती है एंड उनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज आप इस प्लेन को वापस से टेक ऑफ करने मत देना। इंडिया का प्लान होता है कि जो इंडियन हाई कमिश्नर होते हैं जी पार्थसारथी, जो कि इस्लामाबाद में होते हैं, वो आकर इन हाईजैकर से नेगोशिएट करेंगे पाकिस्तान के लाहौर एयरपोर्ट पे ही। इस पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे जहां अब ये हाईजैक्ड प्लेन खड़ा है, यहीं पे रिफ्यूलिंग की जाती है प्लेन की। हाईजैकर्स जो हैं वो वापस से टेक ऑफ ना करवा पाए इस प्लेन की, सारी लाइट्स को वापस से ऑफ कर दिया जाता है एंड यहाँ पे पाकिस्तान के कमांडोज को खड़ा कर दिया जाता है। हाईजैकर्स से थोड़ा सा नेगोशिएशन भी किया जाता है कि आप बच्चों और जो लेडीज हैं उनको छोड़ दो, लेकिन ये जो नेगोशिएशन होता है ये कंप्लीटली फेल हो जाता है। हाईजैकर्स को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि उनकी डिमांड्स को सुनी नहीं जा रही है, उनकी डिमांड्स को माना नहीं जा रहा है, तो वापस से वो एक पैसेंजर पे अटैक कर देते हैं जिनका नाम होता है रुपिन काटियाल। ये हनीमून से अपनी वाइफ के साथ काठमांडू से दिल्ली जा रहे होते हैं एंड लेटर ऑन इनकी डेथ हो जाती है। पाकिस्तान जो है ये हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करवाने वाला था इंडियन हाई कमिश्नर को, ताकि वो लाहौर जाके उनसे नेगोशिएट कर पाए हाईजैकर्स से। लेकिन ये जो हेलीकॉप्टर होता है ये इनको 3 घंटे लेट दिया जाता है एंड जब तक वो लाहौर आते हैं तब तक ये जो प्लेन होता है ये वापस से टेक ऑफ कर चुका होता है। जब पाकिस्तान ने इतनी अरेंजमेंट करी थी कि ये प्लेन किसी भी तरीके से टेक ऑफ ना करे, तो ये प्लेन कैसे टेक ऑफ कर जाता है पाकिस्तान के लाहौर एयरपोर्ट से, इसकी इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। इस फ्लाइट को अब ये हाईजैकर्स जो है ये ओमान की तरफ लेकर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इनको परमिशन नहीं मिलती है एंड अब जो इसकी लैंडिंग होती है वो दुबई के अल मिनहाद एयरबेस पे होती है रात को 3 बजे। नेगोशिएशंस करने के बाद ये जो हाईजैकर्स होते हैं 26 पैसेंजर्स को रिलीज करते हैं एंड और इंडियन एयरलाइंस का एक स्पेशल एयरक्राफ्ट इन रिलीज्ड पैसेंजर्स को दुबई से वापस दिल्ली ले आता है। ये जो 26 पैसेंजर्स जो है जिनको रिलीज किया गया है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस देते हैं, जैसे कि ये बताते हैं कि औरतों, बच्चों और जो मेल्स हैं उनको सेग्रीगेट किया हुआ है, उनको अलग अलग रखा हुआ है, सबकी आंखों पे ब्लाइंड फोल्ड है। ब्लाइंड फोल्ड मतलब उन्होंने आंखों पे पट्टी बांधी हुई है कि किसी को कुछ दिखाई ना दे। ये जो 26 पैसेंजर्स हैं ये बताते हैं कि 5 हाईजैकर्स हैं जिनमें और सबके अपने कोड नाम है। इनमें जो इनका हेड है वो है चीफ, और इसके अलावा जो 4 हाईजैकर्स हैं उनका नाम है बर्गर, डॉक्टर, शंकर और भोला। ये इनके फर्जी नाम थे जो ये लोग हाईजैकिंग के टाइम पे यूज कर रहे थे। एक दिन बीत जाता है एंड प्लेन में कंडीशंस जो पैसेंजर्स की होती है वो काफी ज्यादा खराब हो जाती है। खाने के लिए खाना नहीं होता, पीने के लिए पानी नहीं होता, टॉयलेट्स का बहुत बुरा हाल हो गया होता है। प्लेन जो है वो दुबई के एयरबेस से वापस से टेक ऑफ करता है और इस बार ये जाता है अफगानिस्तान की तरफ। 26 दिसंबर को सुबह 8 बजे ये जो प्लेन है ये कांधार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड करता है एंड तालिबान जो है ये ऑफर करता है कि वो मीडिएट करेंगे इंडिया और हाईजैकर्स के बीच में। अगले 6 दिन तक प्लेन में बैठे लोग जो हैं वो यहीं रहते हैं और उनको कोई आइडिया नहीं होता कि आगे उनका क्या होगा, वो बचेंगे भी कि नहीं बचेंगे। तालिबान के इंटेंशंस पर इंडियन अथॉरिटीज को डाउट होने लगता है क्योंकि तालिबान ने इस प्लेन को पूरी तरीके से घेर लिया था, और जब तालिबान से पूछा जाता है कि आपके आदमियों ने प्लेन को क्यों घेरा हुआ है तो वो कहते हैं, वो ये रीजन देते हैं कि हमने प्लेन की सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए तालिबान के लोगों को आसपास खड़ा कर दिया है। लेकिन इंडियन अथॉरिटीज ने ये माना कि ये तालिबान के लोग यहाँ पे इसलिए खड़े हैं ताकि इंडियन अथॉरिटीज जो है वो किसी भी तरीके का कोई एक्शन ना ले पाए इन हाईजैकर्स के खिलाफ, किसी भी तरीके का कोई ऑपरेशन ना कर पाए इन हाईजैकर्स के खिलाफ।
अजीत डोभाल जी को कांधार भेजा जाता है हाईजैकर्स से नेगोशिएट करने के लिए। काफी सारी चीजें इस हाईजैक की अभी भी क्लियर नहीं है, जैसे कि काठमांडू एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी ब्रीच आखिर हुई कैसे, कैसे ये प्लेन हाईजैक हुआ। कांधार एयरपोर्ट पे ये जो हाईजैकर्स है ये अपनी डिमांड बताते हैं कि हमें $200 मिलियन का कैश चाहिए, मतलब कि 1650 करोड़ रुपए ये इंडिया से डिमांड करते हैं। इसके अलावा ये डिमांड करते हैं कि हमारे जो 36 साथियों को आपने पकड़ा हुआ है इनको रिलीज करो। एंड तीसरा जो ये डिमांड करते हैं वो डिमांड करते हैं कि सज्जद अफगानी जो हैं, जो कि हरकत उल मुजाहिदीन के फाउंडर होते हैं, उनकी डेड बॉडी को हमें सौंप दो। ये सारी डिमांड जो होती है ये सुनकर इंडियन अथॉरिटीज को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन इस टाइम पे इंडियन अथॉरिटीज पर अलग ही किस्म का प्रेशर होता है। 26 दिसंबर को जब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जसवंत सिंह जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं हाईजैक रिलेटेड, तभी प्लेन में बैठे लोगों के जो घर वाले होते हैं और जो रिलेटिव्स होते हैं वो इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में घुस जाते हैं एंड डिमांड करते हैं उनसे कि हमारे घर वालों को सुरक्षित देश वापस लेकर आओ, चाहे तो हाईजैकर्स की सारी डिमांड्स को मानो। लेकिन वहीं जो इंडियन नेगोशिएटर्स हैं वो कांधार में 27 दिसंबर को पहुंचते हैं। तालिबान के जो आदमी होते हैं वो क्लियरली ये मना कर देते हैं कि इंडियन अथॉरिटीज को वो किसी भी तरीके का रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट नहीं करने देंगे, लेकिन तालिबान के लोग ये कहते हैं कि हम आपके बिहाफ पे हाईजैकर्स से नेगोशिएट करेंगे। बहुत नेगोशिएशंस होती है और इंडिया और हाईजैकर्स के बीच में तालिबान भी नेगोशिएट कर रहा होता है। अल्टीमेटली इन हाईजैकर्स की डिमांड को काफी हद तक नैरो डाउन कर दिया जाता है एंड 36 कैदियों को छोड़ने की बजाय ये आती है बात आगे कि सिर्फ 3 कैदियों को छोड़ा जाएगा। और इन 3 कैदियों को छोड़ना आज तक इंडिया एंड बाकी कंट्रीज के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक सीन्स क्रिएट करता आ रहा है, लेकिन उस टाइम पे प्रेशर इतना ज्यादा था कि इन 3 कैदियों को छोड़ना ही पड़ता है इंडियन गवर्नमेंट को। इन तीनों कैदियों को अगले दिन दिल्ली से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जसवंत सिंह के साथ कांधार भेजा जाता है। जैसे ही ये 3 कैदी जो होते हैं, जो 3 टेररिस्ट होते हैं, ये हाईजैकर्स को मिल जाते हैं, वैसे ही हाईजैकर्स जो हैं वो वहां से इंडियन पैसेंजर्स और इंडियन प्लेन को भी रिलीज कर देते हैं। यहाँ इंडिया एक्सपेक्ट करती है कि जो तालिबान की अथॉरिटीज हैं वो हाईजैकर्स को अरेस्ट कर लेगी, पकड़ लेगी, लेकिन तालिबान जो है वो इन हाईजैकर्स का सेफ एग्जिट करवा देता है पाकिस्तान की तरफ से। ओवरऑल जो भी हुआ, इसके बाद जो पैसेंजर्स होते हैं उनकी जान में जान आती है एंड ये वापस से इंडिया आ जाते हैं 31 दिसंबर को। जो प्लेन हाईजैक हुआ इसको 2001 में रिटायर कर दिया जाता है क्योंकि ये ऑलरेडी 20 साल पुराना प्लेन था और ये पूरा जो प्लेन हाईजैक हुआ इंडिया का सबसे वर्स्ट प्लेन हाईजैक था एंड इसके बाद इंडिया में किसी भी तरीके का आज तक कोई भी प्लेन हाईजैक नहीं हुआ है क्योंकि उसके बाद से जो सिक्योरिटी नॉर्म्स हैं एयरपोर्ट्स के उनको काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।